राधे राधे। ये अजय का बच्चा रात में आ गया था और कुटिया की बाउंड्री है उस पर लिपटा रहा और उसके बाद भगाने की हमने कोशिश की और मंत्र पढ़ा, फिर छिड़क दिया था और फिर बांध दिए चला गया। लेकिन ये काफ़ी रात तक हमें परेशान किया था। कांटों में हिल रहा ताकि निकल नहीं रहा था, तो हमने कहा अगर ये उधर करेंगे तो चोट भी लग सकती, तो उसको निकाला नहीं जब तक ये खुद नहीं चला गया। तो लड्डू बेटा, बच्चा, मेरा भैया, चला जा, सांप चला जा, ऐसे ही इससे बोलते रहे। क्यों? क्योंकि सब बच्चों की तरीके से हमारे बच्चे हैं ना, तो हम बच्चों तरह मानते हैं। तो इसीलिए कहते रहे कि बल्लू भैया बोलते हैं बलराम, तो बल्लू भैया चले जा, बेटा बल्लू भैया, बच्चा मेरा लाडू, मेरा बच्चा चले जा, अपने घर चले जा, बल्लू भैया अपने घर जाओ, जाओ बेटा जाओ, अपने घर जाओ, रहो जाके और खुश रहो जाके, है ना। ऐसे कहते रहे और ऐसे कहते कहते ये धीमी देखो सामने दिखा दिया, चला गया। कितना ऊंचा उठ जाता है देखो, बहुत ऊंचे उठ जाता है। ये देखो कितना ऊंचा उठ रहा है सामने देखो। अजगर का बच्चा है, मतलब गलबेटा लगा लेता है, मतलब यानी कि तुम्हारे हाथ को जकड़ लेगा, पैर को जकड़ लेगा और फिर इसको हड्डी को तोड़ने लगता है। अजगर की खासियत होती है। यहाँ पे जंगल में अजगर ज़्यादा है। यहाँ पे बरसाने के पास जो सुनेरा गांव का ये दृश्य है, राधे बाबा की ये सीजी कुटिया है, वहाँ पे ये अजगर बहुत रहते हैं। और गांव वाले कह रहे थे बाबा तेरा धन्य तू जो जंगल रहता है, क्योंकि हम रात में ही कभी कभी लेटरिन करने जाते हैं और घास में पैर पड़ जाए ये पड़ जाए, लेकिन हम सी जी के भरोसे रहते हैं, रहते नहीं। तो हम सी जी के भरोसे रहते हैं, इसीलिए सी जी ही हमारी सब कुछ करने वाली है। हम तो ये जानते हैं बस कि काऊ के भजन बल, काऊ का चार और सखी भरोसे सी जी के सोबत पैर पसार। मेरी इनसे देखने वाली करने वाली वो सब राधा रानी है। राधा रानी के अलावा मेरा कोई नहीं है। हमें किसी से डर नहीं है, सांप काट ले, ये काट ले, क्या करना। हमें अपनी राधा रानी मतलब है, इसीलिए हम जंगल में भजन करने आए हैं। क्योंकि अगर हम भय होता तो हम जंगल में नहीं आते, घर में रहते या फिर कोई अच्छी सी कुटिया बना के रहते। मुझे किसी तरीके का डर नहीं है। जो डरते हैं वो भजन नहीं कर पाते, क्योंकि तीन चीज़ सताती हैं, भय, निद्रा, भूख, और ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। ये भय है गायब, भूख, निद्रा ये सब उड़ चुकी पहले था। ये भय देखो गायब हो चुका है। रात बहुत है, ये रात का समय है और ये देखो कैसे गलबेटा लगा के बैठा, कितना ऊपर ऊंचे उठ जाता है। और इसने ये समझो रात भर हमको परेशान कर रखा है, जा ही नहीं रहा। अब इन्हें इधर उधर करें कांटे से लग जाए। चलो कोई बात नहीं, अपने आप चले जाओ, धीरे चले जाओ। थोड़ा टाइम लगा, 20-25 मिनट बाद फिर ये स्वतः स्वयं धीरे अपने घर को चला गया। हम इससे कहते रहे बेटा बच्चा चले जाओ, बेटा चले जाओ, तो बेटे ने बाद में धीरे धीरे सुन ली और वो चला गया। तो यही है कि जब किसी से हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी सुन लेते हैं। तो ये बल्लू भगवान का हो, अजगर भैया का हो, बच्चा का हो, इन्होंने हमारी सुन ली और ये चले गए अपने आप। ये कृपा होती है कि वो किसी से कुछ कहो वो सुन लेता है। आप अगर कहते हो नहीं नहीं वो नहीं सुनता, तो नहीं, वो सुन लेता है, जरूर सुन लेता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना का असर होता है कि किसी को मारने से पहले उस पर कृपा कर दो, प्रार्थना कर दो कि भाई जाओ, हमें तुमसे डर लग रहा है या नहीं लग रहा, जो भी है। अब कहें तो फैमिली में हो ये हो तो डर भी लगे। अब जब फैमिली में तो क्या डर लगे, बस अपने को तो डर नहीं। फैमिली में तो डर लगे, बहुत लोग होते हैं जो मार भी देते हैं, उनकी फैमिली में तो रहता, बच्चों रहता है इसलिए वो मार देते हैं। पर यहाँ क्या मतलब है, बच्चे हैं, भगाना है, आ ही रहा है। और जंगल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जंगल में।
और जब जंगल में रहते हैं तो फिर ऐसा होना ही है। तो इसीलिए जंगल में जब रहते हैं तो ये कहानी चलती रहती है, क्योंकि हम उनके घर में रहने के लिए आए हैं, वो मेरे घर में रहने नहीं आए। तो हमें इन सब को झेलना होगा, इन सब की आदत डालनी होगी, उनके साथ की, उनके संग की, उनके रहने की, सांप के संग की आदत हमें डालनी पड़ेगी, बिल्कुल स्वतः। तो जब कृपा हो जाएगी तो सब सही हो जाता है, सब भय खत्म हो जाता है जब कृपा हो जाती है। इसीलिए भय है जब ही रहता है जब तक कृपा नहीं होती। ये डर रहता है, डर क्या है, वो डरते हैं क्या, शरीर छोड़ने को। अरे शरीर तो कल छूटेगा, आज छूट जाएगा, इसीलिए वो शरीर से डर करते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जिसके मन में भय खत्म हो जाता है, प्यार हो जाता है, नहीं उनके अंदर सब कुछ। जय श्री राधे श्याम।